नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज एक टॉपिक जिस पे मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों का एग्ज़ाम्पल देखा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अगर मैं शेयर करूँगी तो क्या पता कि इससे कुछ लोगों को कुछ अच्छी सीख मिल जाए और आगे के टाइम के लिए वो सावधान हो जाएँ। तो आज मैं बात करूँगी कि जो भावुक पुरुष होते हैं, वो कैसी महिलाओं से दूर रहें। क्योंकि भावुक जो पुरुष होते हैं, उनका दिल जो बहुत होता है वो सॉफ्ट होता है। वो अपने दिल से ही सोचते हैं, दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने देखा होगा कि मैं बात करती हूँ कि मान लीजिए कि भावुक पुरुष है और उसने किसी ऐसी महिला को पसंद कर लिया है जो कि जिनकी पति नहीं है, उनका एक बच्चा है, सिंगल मदर हैं या वो तलाक ले चुकी हैं, विडो हैं। तो जो भावुक पुरुष होते हैं ना, उनको ये लगता है कि ये तो सिंगल मदर हैं, अकेली औरत है, तो उनका जो दिल होता है ना, वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए आगे आता ही रहता है। तो उन्हें लगता है कि चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ और इस तरह वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि चलो मैं ये जो हेल्प कर रहा हूँ, आगे तो ये मेरे साथ ही रहेगी। भविष्य में हो सकता है ये मेरी वाइफ़ बने, तो वो उसके ऊपर खर्च करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। और यहाँ पे वो गलती करते हैं, क्योंकि देखिए, जो औरत आपसे सिर्फ़ पैसे खर्च कराती है, उसे आपसे पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है, तो समझ जाइए वो आपका साथ कभी नहीं देगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपना फ़ोन या आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर लेगी या उसके पूरे जो घरवाले हैं, जो भी आपका फ़ायदा उठा रहे थे, आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर देंगे। जिस उम्मीद से आप उससे खर्च किए जा रहे थे, उस पे अपनी सारे जो पैसे हैं वो लुटाए जा रहे थे, तो वो आप बाद में ये सोचने को मजबूर हो जाएँगे कि मैंने ऐसा किया क्यों? और उन महिलाओं को ये पता होता है कि ये भावुक हैं, तो ये किसी से इस चीज़ का ज़िक्र भी नहीं करेंगे और ना वो उसे परेशान करेंगे। तो इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनका नेचर ऐसा है, ये इतने भावुक हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अपने दिल में ही रखेंगे, किसी थर्ड पर्सन को वो नहीं बताएँगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि भगवान कहते हैं कि कुछ भी होता है ना, तो वो बिना कारण के नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान 2 तरह से मिलवाते हैं लोगों को, एक होते हैं आपके सोलमेट्स और दूसरे होते हैं आपके कार्मिक, ठीक है? जो सोलमेट होते हैं तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें या तो हस्बैंड होते हैं या बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें आपके माता-पिता भी होते हैं, आपके भाई-बहन भी होते हैं। ये ऐसे रिश्ते होते हैं, पति होते हैं कि वो आपका साथ निभाने आते हैं। वो सिर्फ़ आपका साथ देने आते हैं। तो जो सोलमेट्स होते हैं, ये लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा आपका साथ पूरी ज़िंदगी निभाते हैं, आखिरी साँस तक। और बात अगर करेंगे कि कार्मिक, तो कार्मिक रिश्ते वो होते हैं जो हमारे पिछले जन्म से सिर्फ़ आप उसका कर्ज़ उतारने आते हैं। तो उन्हीं कार्मिक रिश्तों में ऐसे रिश्ते आते हैं कि जो आपका फ़ायदा उठा कर के और आपसे दूरी बना लेते हैं। ऐसे ही रिश्ते ये रिश्ते होते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आए तो आप बिल्कुल भी हैरान मत हों। आप ये सोचें कि ये आपका कार्मिक है और आपने अपना जो पिछले जन्म का कर्जा था वो उतार दिया है। आप इसके लिए बिल्कुल उस इंसान को बद्दुआ ना दें। हो सकता है कि आपका ये जो पैसा है, आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता या किसी चीज़ पे लग जाता, लेकिन इस तरीके से वो पैसे निकल गए जिससे आप भी सुरक्षित हैं और आपका कर्जा भी ख़त्म हो गया। तो आप देखिए, अगर कोई भी मतलब स्त्री होगी तो वो सिर्फ़ आपसे 4 चीज़ चाहेगी और उन 4 चीज़ों में रहेगा समय, साथ, समर्पण और सम्मान। इसके अलावा
उसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो पैसे खर्च करा रही है तो वो उसको एक ऋण की तरह लेगी। उसको ये लगेगा कि मतलब मैंने इतना ज़्यादा ये किया है, मैंने इनका इतना खर्चा कराया है, इतना यूज़ किया है, तो उससे क्या होगा ना कि वो आपका पूरी ज़िंदगी साथ देगी। और ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो आपका साथ हमेशा देंगी। लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे पैसे ही खर्च कराने के लिए आती हैं, वो आपका साथ नहीं, आपका सिर्फ़ यूज़ कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा-सा दूरी बना के रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर कोई भी रिश्ते आते हैं और आपका यूज़ करते हैं या आपका पूरी ज़िंदगी साथ निभाते हैं, तो वो इसलिए आते हैं कि वो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं और उन कर्मों को या कर्ज़ों को पूरा करने के लिए वो रिश्ते हमसे मिलते हैं। मान लीजिए अगर आप पैसे का लेन-देन कर रहे हैं, ठीक है? तो पैसे का लेन-देन जो होता है ना, वो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा रिश्तों को ख़राब करता है। और पैसे का लेन-देन जब आप कर रहे हों तो आप ये उम्मीद मत रखिएगा सामने वाले से कि वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। आप उतने ही पैसों का लेन-देन करें कि कल को अगर आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, तो आप ये उस उम्मीद में ना रहें कि आपको वो पैसे वापस मिल जाएँगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आपके वो पैसे फिर डूबने ही हैं, मिलने नहीं हैं। इससे क्या होता है, बहुत लोग उसको ये सोचने लगते हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से ऐसे या वैसे तरीके से मैं निकाल लूँगा। तो इन सब चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये आपके कार्मिक हैं। वो पिछले जन्म में आपने उससे कर्ज़ा लिया था, इसलिए आपके पैसे गए, वरना कोई भी इंसान हमसे बिना कारण इस धरती पे नहीं मिलता है। इतनी बड़ी दुनिया है, सिर्फ़ गिने-चुने कुछ ही इंसान क्यों आपसे मिलते हैं, जो कि या तो आपके लिए अच्छे साबित होते हैं या आपके लिए बहुत बुरे साबित होते हैं। मतलब कि पिछले जन्म के कुछ कर्ज़े ऐसे हैं, पिछले जन्म या वो आपके ऊपर कुछ कर्ज़े अपने उतारने आए हों या आपके उनके ऊपर कुछ कर्ज़े हैं वो उतारने आए हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसी सोच के साथ आप चलेंगे ना, तो जो भावुक पुरुष होते हैं ना, वो इससे जल्दी निकल जाएँगे। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी इस चीज़ से नहीं होगी। और इन सब चक्करों में जो चीज़ें मतलब मैंने ऐसी बताई है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में कभी भी ऐसे रिश्ते में फँसेंगे कि आपको परेशान होना पड़े या आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव आए, है ना? तो उन महिलाओं से बिल्कुल दूर रहें। और ऐसी महिलाएँ जो आपसे पैसे से ज़्यादा और चीज़ें चाहती हैं, उनको ही अपने करीब रखें। पैसे तो सिर्फ़ ज़रूरत होते हैं। हाँ, ज़रूरत आप उनकी पूरी कर रहे हैं, वो खुश हैं और आपसे सारी चीज़ें सम्मान ले रही हैं, सब कुछ, तो वो बहुत अच्छी लेडी हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ़ पैसे के लिए आपसे रिलेशन रखती हैं, तो फिर आप उनसे दूरी मेंटेन रखिए। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें थी जो मुझे समझ में आई। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी मुझे पता है, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो देखा है मतलब अपनी लाइफ में, तो मैंने वही चीज़ शेयर की। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, जय श्री राम।